बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुशामदीद। आज मैं आपको दो तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। पिज़्ज़ा की मेन चीज़ होती है उसकी बेस बनाना, यानी कि क्रस्ट। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो चाहे पिज़्ज़ा की टॉपिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पिज़्ज़ा में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। पिज़्ज़ा के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उसकी डो बनाना, नंबर 2 उसकी टॉपिंग और नंबर 3 उसको बेक करना, और पिज़्ज़ा हमारा रेडी। लेकिन आज हम बनाएंगे बिना डो के पिज़्ज़ा, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इंस्टेंट वे में। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल भर के मैदा लिया है। ये वही बाउल है जो तकरीबन सभी के घरों में होता है। इसको हम छान लेंगे। मैदे को छानना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं करना। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे दही। ये खट्टे वाला दही नहीं है। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून चीनी और चुटकी भर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि छानना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1 तो हमें तसल्ली हो जाती है कि मैदा हमारा बिल्कुल साफ़ है। नंबर 2 जब हम इसमें मैदा डालेंगे मिक्सिंग के लिए, लम्स फ्री बैटर तैयार होगा। नंबर 3 जब हम इसका बैटर बनाएंगे और बेक करेंगे तो ये अच्छे से राइज होगा। एक और बात कि सभी चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर लेनी है। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप 1 घंटा पहले अंडे और दही वगैरह निकाल के बाहर रख दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी, बल्कि पोरिंग होनी चाहिए। और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो कि आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। एक्सपायरी अगर यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से राइस नहीं होगा। को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स। टमाटर मैंने स्लाइस में काटे हैं और ऑनियंस के रिंग काट लिए हैं। शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने जूलियन कट में काटी है। और 2 मैंने लाल मिर्चें, इनका बीज निकाल के इसकी भी रिंग काट लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है मोज़रेला चीज़, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन टिक्का की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगा। बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम बैटर को पोर कर देंगे। काफ़ी थिक हम इसकी लेयर लगाएंगे क्योंकि हमने इसका डोसा नहीं बनाना, पिज़्ज़ा का क्रस्ट बनाना है जो कि काफ़ी थिक होता है। इसे हम स्पून से इवन कर देंगे। और अगर हम इसे पैन से हल्का सा रोटेट करें तो ये बहुत आसानी के साथ फैल जाएगा। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है। आपको इसमें छोटे छोटे होल नज़र आ रहे होंगे जो कि ये जाहिर करते हैं कि हमारा जो बैटर है एकदम परफेक्ट तरीके से बेक हो रहा है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे स्पैचुला से, बहुत ही ईजिली फ्लिप हो जाएगा। और देखिए कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे हम एक कांटे की हेल्प से इसमें छेद कर लेंगे। ऐसा हम इस वजह से करेंगे ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो एकदम चपाती की तरह फूले नहीं, और जो हम टॉपिंग लगाएंगे उसे अच्छे से हीट मिल सके और वो कुक हो सके। इस पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इवनली। और इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारी मोज़रेला चीज़। थोड़ी सी हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे पत्ता गोभी। पर प्याज के रिंग रखेंगे और उनके अंदर लगाएंगे हम टमाटर की स्लाइस। आप
टॉपिंग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से कर रही हूँ बहुत ही सिंपल और आसान है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये देखने में। अब हम इसके बाहर जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्रिएट हो जाता है फूल। इसके ऊपर लाल मिर्च के रिंग रख रही हूँ, टेस्ट भी आएगा और खूबसूरती भी। इस पर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और डालेंगे। थोड़ी सी हम इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग छिड़केंगे। चिकन टिक्का लगाएंगे जो कि हमने पहले से बना के रखा हुआ था। अगर आप चिकन पसंद नहीं करते तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे भी बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये जो हमें टॉपिंग लगाई है वो अच्छे से कुक हो सके। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग डिश में और ये बहुत ही आसानी के साथ निकल आया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि हमने इसे पैन में बनाया है। सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इसे बेक करने में और इंस्टेंट तरीके से हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। मैं आपको दूसरे तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखाती हूँ जो कि हम बनाएंगे तवे पे। तो फटाफट देख लेते हैं कि तवे पे हम कैसे पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसे भी हम सेम तरीके से पहले ऑयल लगाएंगे 1 टेबल स्पून और उसके बाद बाकी का सारा बचा हुआ बैटर हम इस पे डाल के इसे इवनली फैला लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया है, जितना हमारा तवे पे आ सकता है। इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट तक और उसके बाद हम इसे सेम स्पैचुला से फ्लिप कर देंगे। तो तवे पे भी बहुत आसानी के साथ आप पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। जिनके पास ओवन नहीं है तो रिजल्ट आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये पिज़्ज़ा घर पे बनाया है। सेम इसी तरीके से हम इसमें छेद करेंगे और बिल्कुल पहले की तरह इसकी टॉपिंग करेंगे। हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग कंप्लीट हो गई है। इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे। और कितनी ज़्यादा स्टीम बनी है और मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा इसका क्रस्ट तैयार हुआ है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल देंगे और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है। जितने पैसों में आप एक छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा बाय करते हैं, इससे भी कम पैसों में आप पूरी फैमिली के लिए 2 पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं, वो भी लार्ज साइज़ में। अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। इसका क्रस्ट आप देखें कितना थिक और कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।